नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिंपल लुकअप फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने एक टेबल को डिज़ाइन किया है, जहाँ पे मैंने लिया है एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइन, सैलरी, और राइट साइड में मैंने यहाँ पे लिया है एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी। तो दोस्तों, इसी टेबल के ऊपर बेस करके मैं आपको यहाँ पे लुकअप फॉर्मूला को अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले एम्प्लॉय ID के नीचे टेबल में से जितने भी एम्प्लॉय ID है, इन सारे को लेके एक लिस्ट बॉक्स को क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए आपको जाना होगा डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद आपको क्लिक करना है डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में क्लिक करने के साथ ही एक विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है लिस्ट को। फिर आपको आना है सोर्स बॉक्स में और यहाँ पे टेबल में से जितने भी एम्प्लॉय ID है, इन सारे एम्प्लॉय ID को यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट एक बार आपको ओके में आके क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे देखिए एक लिस्ट बॉक्स क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे देखिए टेबल में से जितने भी एम्प्लॉय ID थे वो सारा यहाँ पे आ चुका है। आप यहाँ से किसी भी एम्प्लॉय ID को सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैं दोस्तों आपको यहाँ पे लुकअप फॉर्मूला को अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला में लिखना है इक्वल लुकअप। फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे देना है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में आपको एम्प्लॉय ID के इस सेल को सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे देना है कॉमा। कॉमा देने के बाद लुकअप वेक्टर। इसमें आपको टेबल में से जितने भी डेटा है, इन सारे डेटा को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देना होगा कॉमा। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे देना है रिजल्ट वेक्टर। तो इसमें आपको हम यहाँ पे एम्प्लॉय नेम को निकालेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे टेबल में से टोटल एम्प्लॉय नेम के सेल को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट एक बार ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एक बार एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देखिए उस एम्प्लॉय ID के अगेंस्ट में जो एम्प्लॉय का नाम है वो यहाँ पे आ चुका है। चलिए एक बार टेबल में चेक करते हैं। टेबल में यहाँ पे देखिए उस एम्प्लॉय ID के अगेंस्ट में जो नाम है वो है रोहन शर्मा। एक बार वहाँ पे देखते हैं। वहाँ पे देखिए हमारा डेटा जो है वो बिल्कुल यहाँ पे मैच हो चुका है, मतलब कि हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही है। दोस्तों, आप यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय ID को सिलेक्ट करके उस एम्प्लॉय ID के अगेंस्ट में जो नाम है उसको यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे और एक एम्प्लॉय ID को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के साथ ही यहाँ पे देखिए उस एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे आ चुका है। अब मैं दोस्तों आपको यहाँ पे सेम फॉर्मूला अप्लाई करके सैलरी को निकाल के दिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला में लिखना है इक्वल लुकअप। फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे। फिर आपको यहाँ पे देना है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में आपको एम्प्लॉय ID के इस सेल को सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे देना होगा कॉमा। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे देना है लुकअप वेक्टर। इसमें आपको टेबल में से जितने भी डेटा है, इन सारे डेटा को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे देना होगा कॉमा। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे देना होगा रिजल्ट वेक्टर। तो हम यहाँ पे सैलरी को निकालेंगे। इसके लिए आपको टेबल में से सैलरी के टोटल डेटा को सिलेक्ट कर देना होगा। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट एक बार ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एक बार एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देखिए उस एम्प्लॉय का जो सैलरी है वो यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए एक बार टेबल में चेक करते हैं। टेबल में यहाँ पे देखिए ये है उस एम्प्लॉय का एम्प्लॉय ID, ये है एम्प्लॉय नेम और ये है उसका सैलरी। एक बार वहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये है उस एम्प्लॉय का एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी। सारा डेटा देखिए यहाँ पे मैच हो चुका है, मतलब कि हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे इनको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करके इनके अलाइनमेंट को सेंटर करूँगा। इसके लिए आपको जाना होगा होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद यहाँ से आपको सेंटर अलाइनमेंट में जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे देखिए इनका अलाइनमेंट यहाँ पे सेंटर हो चुका है। और सैलरी के यहाँ पे मैं सेपरेटर स्टाइल को अप्लाई करूँगा। इसके लिए आपको जाना होगा नंबर ग्रुप में और यहाँ से कॉमा स्टाइल में जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे देखिए सेपरेटर स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो दोस्तों, जब भी आप यहाँ से किसी भी एम्प्लॉय ID को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के साथ ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए ये है उस एम्प्लॉय का नाम और ये है उसका सैलरी। सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए टेबल में एक बार चेक करते हैं। टेबल में यहाँ पे देखिए ये है उस एम्प्लॉय का ID,
ये है एम्प्लॉय का नाम और ये है उसका सैलरी। यहाँ पे देखिए सारा डेटा मैच हो चुका है, मतलब कि हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करके इजीली उस एम्प्लॉय का नाम और सैलरी को फाइंड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे और एक एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के साथ ही यहाँ पे देखिए सारा इन्फॉर्मेशन आ चुका है। ये है उस एम्प्लॉय का नाम और ये है उसका सैलरी। तो दोस्तों ये था सिंपल प्रोसेस जिसको यूज़ करके आप इजीली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिंपल लुकअप फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ कीप योर सपोर्ट।